Good morning, students. You are welcome online classes for उर्मिला देवी पीजी कॉलेज रसार बरौत प्रयागराज। छात्रों, आज हम आपको बीएससी थर्ड ईयर के क्लास में जूलॉजी फर्स्ट पेपर अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी पढ़ाने चल रहे हैं। अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी में हम आपको वेक्टर एंड पेस्ट से टॉपिक लिए हैं। वो टॉपिक है मॉस्किटो। तो मॉस्किटो में आप मच्छर का अध्ययन करते हैं कि मॉस्किटो में आपके मच्छर आएंगे और मच्छर आपके डिफरेंट टाइप के होते हैं। अब मच्छर एक आपका जो है कह सकते हैं कि मॉस्किटो आपके एक वंश है और इसमें कई प्रजातियां होती हैं छात्रों। तो मॉस्किटो हमारे लिए कितना हार्मफुल है, हमारे अदर एनिमल के लिए कितना हार्मफुल है, तो उसको हम किस तरीके से इनको डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो मॉस्किटो में सबसे पहले हम इनके क्लासिफिकेशन और सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में हम आपको बताएंगे, उस पर चर्चा करेंगे कि मॉस्किटो किस क्लास से बिलोंग करता है, इसकी फैमिली क्या है, इसके ऑर्डर क्या है, इसके जीनस क्या है और इसकी स्पीसीज क्या है। तो छात्रों, हम आपको सबसे पहले मॉस्किटो में सिस्टमेटिक पोजीशन बताएंगे। तो मॉस्किटो में जो सिस्टमेटिक पोजीशन है, सिस्टमेटिक पोजीशन और वर्गीकरण, इससे जब हम इसको बताएंगे तो इससे एकदम क्लियर हो जाता है कि यह किस फाइलम का है, इसका क्लास क्या है और इसका गण क्या है, वंश क्या है, जाति क्या है। और फिर जाति अगर पता चल जाता है तो हम इसमें किस तरीके के डिजीज़ का पता कर लेते हैं, इनके बीट करने से, इनके काटने से कौन से डिजीज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको सिस्टमेटिक पोजीशन बता देते हैं। तो मॉस्किटो में जो क्लास है, क्लास आपका इंसेक्टा है। क्लास के बाद फिर आता है ऑर्डर डाइप्टेरा, ऑर्डर डाइप्टेरा, क्लास ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, कुलीकुडी, कुलीस्किडी, कुलीसिडी या कुलीकिडी कह सकते हैं। और उसके बाद इसमें जो आपका एक तरीके से जीनस की बात करते हैं तो यहाँ पे मॉस्किटो हो जाएगा, मॉस्किटो। अब मॉस्किटो की बात आती, मॉस्किटोस, तो अब यहाँ पे स्पीसीज की जो बात आती है तो यहाँ पे स्पीसीज कई हैं। अब इसमें स्पीसीज के तौर पे हम कह सकते हैं कि मॉस्किटो में आपका एनाफ्लीज है और उसके बाद क्यूलेक्स है। तो हम क्यूलेक्स, एडीज, तो आप कह सकते हैं स्पीसीज में आपका एनाफ्लीज। और उसके बाद आप कह सकते हैं क्यूलेक्स और उसके बाद एडीज। तो कई स्पीसीज है। तो छात्रों, हमको यहाँ बात ये दिखाना है कि मॉस्किटो में जैसे एनाफ्लीज हो गया, क्यूलेक्स हो गया, एडीज हो गया, हमने आपको 3 स्पीसीज दिखाया। और 3 स्पीसीज में अब जैसे मान लीजिए कि एनाफ्लीज है, एनाफ्लीज के द्वारा अब इसमें आपकी फीमेल एनाफ्लीज जो होते हैं वो मलेरिया रोग को फैलाने का काम करते हैं। जो क्यूलेक्स हैं वो आपको फाइलेरिया रोग फैलाने का काम करते हैं, जिसे आप हाथी पाँव रोग या एलिफेंटियासिस रोग कहते हैं। एडीज से आपका येलो फीवर होता है, पीत ज्वर होता है। तो छात्रों, ये हमने आपको बताया कि स्पीसीज जो हमने आपको 3 दिखा रहे हैं, तीनों का अलग अलग कार्य है।
अब इनमें बात ये आती है, जैसे हमने आपको सिस्टमेटिक पोजीशन बताया तो आपको क्लियर हो गया कि जो क्लास है इंसेक्टा है, तो इंसेक्टा जितने भी आपके कीड़े वाले जो क्लास है वो इंसेक्टा में ही आएंगे। अब इनका अगर फाइलम कहें तो आर्थ्रोपोडा हो जाता है, लेकिन अब जो एग्जैक्टली जो कह सकते हैं तो इनका क्लास से ही शुरू किया जाता है। क्लास इंसेक्टा है, आर्डर डायप्टेरा, फैमिली किस परिवार से इसका बिलोंग किया जाता है, तो वो है आपका कुलिसिडी। तो अब जैसे अगर क्लास कहें तो इंसेक्टा हो गया, आर्डर डायप्टेरा हो गया। अब जीनस में मॉस्किटो और स्पीसीज में आपको 3 हमने आपको दिखा दिया, जो उदाहरण के तौर पे एनाफ्लिस, क्यूलेक्स, एडीज। तो छात्रों यहाँ पे हमने आपको अभी केवल वर्गीकरण बताया, और वर्गीकरण में जो स्पीसीज है उनसे कौन सा रोग होता है उनके बारे में हमने आपको बताया। अब इनका जो है अगला पॉइंट है इसमें कि मॉस्किटो का जो विवरण है, विस्तार है, कहाँ कहाँ पे हो सकता है। तो छात्रों जो मॉस्किटो का जो विस्तार है, मॉस्किटो आपको हर एक जगह पाए जा सकते हैं, और इनका जो स्थान है वो मेनली जहाँ पे आपके गंदे जल हों, रुके हुए जल हों या आसपास गंदगी हो, वहाँ पे इनका प्रकोप सबसे ज़्यादा रहता है, और वहीं पे ये सबसे ज़्यादा अपना प्रोडक्शन देते रहते हैं। तो ये आपका एक तरीके से कॉस्मोपॉलिटन रीजन, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन इत्यादि में आपको पाए जाते हैं। इनके जो कुछ पॉइंट ऐसे हैं, मॉस्किटो आर कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। मॉस्किटो आर कॉस्मोपॉलिटन region and in distribution, cosmopolitan region in distribution तो मेनली जो मच्छर का विवरण है, कहाँ तक फैले हुए हैं, तो वो कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन नॉक्टर्नल इन हैबिट, नॉक्टर्नल इन हैबिट। तो ये मेनली जो है रात्रिचर प्राणी होते हैं। इनकी रात्रिचर में इनका जो है एक तरीके से आदत है, और इनका जो बीटिंग करने का जो समय है छात्रों, वो शाम के समय या रात्रि के समय ज़्यादा ये एक्टिव होकर के जो है बीटिंग का काम करते हैं। जो मेन एक्चुअल जो इनका टाइम है, नॉक्टर्नल हैबिट्स। अब आप समझते हैं मॉस्किटो मच्छर जो है दिन रात लगते हैं, जहाँ थोड़ी गंदगी हुई वहाँ भी ये फैले रहते हैं, एक तरीके से अपना वो प्रकोप, अपना बीटिंग का जो है वो एक तरीके से वो करते रहते हैं। उनका कोई निश्चित समय नहीं, लेकिन जो मेन एक्चुअल समय है वो रात्रि के समय ही बीट करते हैं। इनका जो हैबिट है, इसीलिए हमने आपको नॉक्टर्नल हैबिट को दिखा दिया। इट इज़ फाउंड इन damp marshy land and stagnant water. It is found in damp stagnant water and marshy land मतलब एक तरीके से आपका रुके हुए जल या डैम्प में या मार्सी लैंड में ये इनका स्थान है जहाँ पे मच्छर पाए जाते हैं मॉस्किटो। दे आर वेरी इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। दे आर वेरी ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल
रीजन। तो छात्रों ये मॉस्किटो तो आपके ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाएंगे और एक तरीके से जो इनका मेन स्थान है वो स्टिग्नेंट वाटर है, रुके हुए जल में ही ज़्यादा पैदा करते हैं, अपने एग्स को छोड़ते हैं और एग से फिर लार्वा बन करके एक तरीके से वो उड़ना शुरू करते हैं और एक दूसरे एनिमल को वो प्रभावित करते हैं। The mosquito are adapted, only female mosquito are adapted suck the blood of human being। तो इनमें जो ब्लड का सकिंग करते हैं वो मेनली only female mosquito is the suck of the human blood। तो only female mosquito suck the blood of ह्यूमन पर्सन का जो ब्लड है वो फीमेल मॉस्किटो ही सक करने का काम करती है, उसी पे वो एडाप्ट रहती है। उनका जो एडाप्टेशन है वो आपके फीमेल मॉस्किटो ही ह्यूमन के ब्लड को सकिंग करता है और उन्हीं के ब्लड में जो ह्यूमन के ब्लड में अपने वायरस को छोड़ देता है, जिससे उन्हें मलेरिया रोग होता है, फाइलेरिया रोग होते हैं और येलो फीवर होते हैं। छात्रों आपको तो समझ में आ गया होगा कि मॉस्किटो का जो विस्तार है वो आपका एक तरीके से कॉस्मोपॉलिटन रीजन, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन और ये जो इनकी हैबिट है वो नॉक्टर्नल होते हैं, रात्रिचर होते हैं और ये आपके रुके हुए जल, मार्शीलैंड्स इन सब स्थानों पे पाए जाते हैं। और एक मुख्य पॉइंट ये है कि ओनली फीमेल मॉस्किटो सक द ब्लड ऑफ ह्यूमन। केवल जो फीमेल मॉस्किटो है वही क्या करती है, ह्यूमन के ब्लड को सकिंग करती है और उनकी बॉडी पे वो पूरी तरीके से पैरासाइट हो करके उनके अंदर वो वायरस को छोड़ता है। जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, जो प्लाज्मोडियम आपके वायरस है वही जो है उनके बॉडी में छोड़ता है, जिसकी वजह से जो है कि मलेरिया रोग उत्पन्न होते हैं। तो इनमें कई तरीका ये है कि प्लाज्मोडियम के साथ साथ जो इनमें स्पीसीज हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि जो प्लाज्मोडियम कह सकते हैं कि प्लाज्मोडियम वाइवैक्स और इसके बाद फैल्सीपेरम, ओवेली, आरेली। तो एक तरीके से आपके कई स्पीसीज है छात्रों, वाइवैक्स, फैल्सीपेरम, ओवेली, आरेली। तो इस तरीके से तो प्लाज्मोडियम वाई के जो है आपके स्पीसीज जो है आपके दिखाए जाते हैं कि वाइवैक्स, फैल्सीपेरम, ओवेली और आरेली है, जो कि ये आपका फीमेल एनाफ्लीस के द्वारा जो है कि ये आपको जो है मलेरिया रोग उत्पन्न होता है, जो कि हमेशा आप जानते हैं कि फीमेल मॉस्किटो ही, जो फीमेल एनाफ्लीस है वही ह्यूमन के ब्लड को सकिंग करता है, न कि मेल। तो ये तो आपको एनाफ्लीस की बात आई। अब आ गया क्यूलेक्स। अब क्यूलेक्स जो होता है, क्यूलेक्स मॉस्किटो ट्रांसमिट फाइलेरियोसिस डिजीज। क्यूलेक्स मॉस्किटो ट्रांसमिट फाइलेरियोसिस डिजीज। क्या करता है, आपके फाइलेरियोसिस डिजीज को जो है उत्पन्न करने का काम करता है क्यूलेक्स मॉस्किटो। अब जो है इसमें आपको दिखाया गया कि द क्यूलेक्स मॉस्किटो एंड एनाफिलीज मॉस्किटो इज द फाउंड इन फाइलम प्रोटोजोवन डिजीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एडीज स्पीसीज कैरीज ऑफ द वायरसेस ऑफ द येलो फीवर एंड अदर डिजीज। जो आपका एडीज है, एडीज मॉस्किटो जो है येलो फीवर
येलो फीवर, इसके अलावा आपके अदर डिजीज़ जो है उत्पन्न करने का काम करते हैं। तो छात्रों यहाँ जो हमने आपको 3 स्पीसीज दिखाया कि जो फीमेल एनाफिलीज है उसकी वजह से मलेरिया रोग होता है, जो कि उसमें कई आपके स्पीसीज हैं, वाइवैक्स, फैलसीपेरम, ओविली टाइप हैं, सॉरी स्पीसीज नहीं, इसके जो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के आप टाइप हैं, इन सब 4 टाइप जो है ये मलेरिया रोग उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। इसके बाद जो क्यूलेक्स मच्छर है तो उसके बीट करने से फाइलेरियोसिस रोग होता है, और जो एडीज मच्छर हैं, मॉस्किटो जो आपके फीमेल एडीज हैं, वह येलो फीवर को जो है कि उत्पन्न करते हैं। हमेशा आपके फीमेल जो होते हैं वही मेन क्या करते हैं कि डिजीज़ को फैलाने का काम करते हैं, वही जो है ह्यूमन के ब्लड को सकिंग करते हैं। इस वजह से जो है ये रोग जो है देखने को मिलते हैं। अगला पॉइंट है कि इसमें आपके मेनली जो लाइफ साइकिल है, कैसे इनका लाइफ साइकिल चलता है, तो इसमें आपकी जो मेन आपके लाइफ साइकिल हैं वो एक तरीके से आपका जो क्यूलेक्स हो और चाहे एडीज हो और चाहे एनाफिलीज हो, ये तीनों अलग अलग रोल करके, और इन तीनों का जो सिचुएशन है छात्रों वो आपका मेन ये है कि गंदे जल या आपके एक तरीके से जहाँ पे मॉइस्चर प्लेस होते हैं वहाँ पे ये उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एनाफिलीज जो होता है, अब आप अपने घरों के आसपास देखिए तो ये क्या करते हैं कि उड़ते हुए शाम के समय आपकी बॉडी को जो है बीट करने का काम करते हैं, और बीट करने के बाद क्या करते हैं कि अपने लार्वा को जो है आपकी ब्लड में जो है छोड़ देते हैं, ह्यूमन के ब्लड में छोड़ देते हैं। तो अब जो पॉइंट है वो है आपका लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो। तो लाइफ साइकिल में जो है मेनली द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो कंटिन्यू थ्रू द ईयर इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। तो इनका जो ब्रीडिंग सीजन है कि द मॉस्किटो ब्रीडिंग कंटिन्यू थ्रू द ईयर, ब्रीडिंग कंटिन्यू थ्रू द ईयर, कंटिन्यू थ्रू द ईयर, पूरे वर्ष में चलता है। लेकिन जहाँ पे आपका इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस, कहाँ पे मेनली इनका होगा कि जहाँ पे इनका जो लाइफ साइकिल है पूरे वर्ष में चलता रहता है। जैसे कोई ईयर शुरू हो गया तो उस ईयर के शुरू से लास्ट तक इनका लाइफ चलता है। फ़र्क ये है कि वो सबसे ज़्यादा एक्टिव पीरियड्स आपके वार्म या ह्यूमिड प्लेस, जहाँ पे आर्द्रता होगी और जहाँ पे आपका गर्मी वाले स्थान होंगे, जहाँ अधिकतर जैसे इस समय है तो वो यहाँ पे गर्मियों के सीज़न में क्या है कि ये मच्छरों का प्रकोप बहुत ज़्यादा फैलता है, या फिर जहाँ पे नमी रहती है वहाँ पे इनका जो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, और ये अपना प्रोडक्शन करके जो है अधिकतर जो है अपना शुरू कर देते हैं लाइफ। द फर्टिलाइजेशन फीमेल ऑफ एनाफिलीज एंड क्यूलेक्स ले एग्स इन सिंगल एंड मासेस containing several hundred eggs respectively in dirty stagnant water। तो छात्रों जहाँ पे गंदे जल हैं वो ये मॉस्किटो कम से कम 100 आपके एग्स जो होते हैं एक तरीके से 100 एग्स जो है कि हमेशा जो है ये वाटर में छोड़ते रहते हैं। तो कम से कम 100 एग्स पर डे laying of stagnant water, तो वाटर में ये अपने अंडे को जो है कम से कम 100 अंडे एक दिन में
गंदे जल में, जो रुके हुए जल हैं उनमें ये छोड़ते रहते हैं, चाहे वो क्यूलेक्स हो चाहे एनाफ्लीज हो, तीनों जातियाँ एनाफ्लीज क्यूलेक्स, ये टोटल जो जातियाँ हमने आपको दिखाया, ये डेली जैसे हमने आपको बताया कि लाइफ साइकिल जो इनका स्टार्ट होता है वो आपके वर्ष में होते हैं, लेकिन कारण ये है कि गर्मी और नमी वाले प्लेस में ज़्यादातर दिखाई देते हैं, और जहाँ पे रुका हुआ जल होता है वहाँ पे कम से कम ये 100 अंडे प्रत्येक दिन जो है उस रुके हुए जल में प्रोड्यूस करते हैं, उत्पन्न करते हैं। छात्रों, आप समझ लीजिए कि एक दिन में 100 अंडे, अगर 100 अगर जीवित हो गए तो समझिए 100 मच्छर आपके तैयार हो गए। और 100 मच्छर फिर वो क्या करता है, फर्टिलाइज करके 100 से फिर 100 कर दिए तो कितना हो गया। इसी से इनकी संख्या जो है आपको बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो आपको समझिए कि इंसेक्ट की जो संख्या होती है वो लगभग ज़्यादातर होते चले जाते हैं। तो आपको इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंसेक्ट जितने अंडे जो रोज़ प्रोड्यूस करते हैं शायद दूसरे एनिमल्स नहीं करते होंगे इतना। The eggs after 2 to 3 days of incubation hatch into the larva। तो eggs प्रोड्यूस होने के बाद 2 से 3 दिन 2 to 3 days incubation hatch into larva। एक तरीके से छात्रों, तो यहाँ पे एग्स प्रोड्यूस, जैसे मान लीजिए कि आज की डेट में एक मच्छर ने आपके 100 एग्स प्रोड्यूस किया, तो आज से 2 दिन बाद या 3 दिन बाद वह क्या करता है, अंडे को हैच करने के बाद वह लार्वा में फार्म हो जाता है, लार्वा बना देता है। आपको याद रहना चाहिए कि एग्स प्रोड्यूस आफ्टर 2 to 3 days हैच इनटू द लार्वा forms हैच इनटू लार्वा विच द प्योरली एक्वेटिक inhabitant known as the wrigglers। ये क्या है, इनकी जो हैबिट है वो एक्वेटिक होंगे। एक्वेटिक आप समझ रहे हैं कि जो भी लार्वा अगर उत्पन्न हुए तो एक्वेटिक उस जल में ही पाए जाएंगे, वो जलीय रहेंगे। उन्हीं में क्या है, वो रिगुलर मूवमेंट करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। तो वो एक्वेटिक सीजन आप कह सकते हैं कि जो लार्वा होते हैं वो एक्वेटिक जो है होते हैं, वो एक्वेटिक प्लेस को एडाप्ट कर सकते हैं, क्योंकि लार्वा चाहे इंसेक्ट के हों चाहे अदर एनिमल्स के लार्वा हों, वो लगभग वाटर में ही स्विमिंग करते हैं छात्रों। तो ये तो मच्छरों का जो आपका एक तरीके से हैचिंग और लार्वा कैसे बनते हैं, कितने दिन बाद लार्वा बनेगा, आपको याद रहना चाहिए कि 100 एग्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं वनडे में, और फिर उस अंडे को 2 से 3 दिन बाद जो है हैचिंग, मतलब एक तरीके से सेने की प्रोसेस करके वो लार्वा को उत्पन्न करते हैं। और लार्वा का जो सिचुएशन है वो जली होते हैं, एक्वेटिक होंगे। और द लार्वा बाय फॉर मॉल्टिंग अंडरगो प्यूपेशन आफ्टर 2 days to 2 weeks एंड प्यूपी एडल्ट मॉस्क्यूटो इमर्ज आफ्टर 2 to 3 days। और प्यूपा के 2 से 3 दिन बाद अगर प्यूपा बना, प्यूपा के 2 से 3 2 to 3 days आफ्टर, बाद में 2 से 3 दिन बाद में वो क्या बनाएगा, एक तरीके से एडल्ट मॉस्क्यूटो। कहने का मतलब ये है कि जब मच्छर पैदा होता है तो पैदा होने के बाद जो अंडे प्रोड्यूस करते हैं फीमेल, फिर अंडे के 2 से 3 दिन बाद लार्वा बनते हैं, और लार्वा से कम 2 सप्ताह या 2 वीक्स 2 days और 2 weeks 2 सप्ताह बाद जो है वो आपके प्यूपा, और प्यूपा के बाद फिर वो आपके एडल्ट मॉस्क्यूटो बनाने का काम करते हैं छात्रों। अब अगला पॉइंट है डैमेज, कि क्या ये डैमेज कैसे डैमेज करेंगे, वो डैमेज की बात आती है। तो डैमेज में मेनली आपके जो पॉइंट्स हैं, द फीमेल ऑफ एनाफ्लीज
फंक्शन ऑफ एज द कैरियर मलेरियल पैरासाइट एंड काजेज मलेरिया इन ह्यूमन बीइंग। ये क्या करता है कि फीमेल एनाफ्लीज काज्ड मलेरियल डिजीज क्या करता है कि ये डैमेज जब करेगा तो मादा एनाफ्लीज जो है मलेरिया रोग को उत्पन्न करता है। क्यूलिक्स स्पीशीज ट्रांसमिट फाइलेरिया, और क्यूलिक्स क्या करेगा, क्यूलिक्स आपका फाइलेरिया रोग उत्पन्न करता है। और एडीज की बात आती है तो एडीज जो है येलो फीवर को उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। छात्रों ये तो आपका डैमेज है कि द मॉस्किटो इज़ द ह्यूमन हेल्थ डिजीज़ ऑफ द ह्यूमन बींग्स। तो ये सारे डिजीज़ ह्यूमन बींग में है और एक तरीके से मॉस्किटो जो है ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक है। अब अगला पॉइंट हम आपको बताएंगे वो है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में जो मेन है तो उसमें कैसे इसको रोका जा सकता है, तो अब हम आपको बताने चल रहे हैं। तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, अब आप समझ सकते हैं कि मच्छरों को हम किस तरीके से रोक सकते हैं। छात्रों तो रोकने का जो प्रक्रिया है, सबसे पहली बात यह है कि अपने आसपास जो है गंदगी को न रहने दिया जाए। और उसके साथ साथ जैसे बरसात के सीज़न है, इस समय अगर कहीं पर भी आपके आसपास अगर वो जो है रुका हुआ जल है तो उसको हम डिस्ट्रॉय कर दें, जिसकी वजह से जो है आपको मॉस्किटो के प्रकोप से बचा जा सके। तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में जो फर्स्ट पॉइंट है एलिमिनेशन ऑफ ब्रीडिंग प्लेस। पहला पॉइंट है एलिमिनेशन ऑफ ब्रीडिंग प्लेस। जो आपका ब्रीडिंग प्लेस है सबसे पहले उससे हम अंत करें। दूसरा है डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्वा एंड प्यूपा। डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्वा एंड प्यूपा। और तीसरा पॉइंट है डिस्ट्रक्शन ऑफ एडल्ट मॉस्किटो। डिस्ट्रक्शन ऑफ एडल्ट मॉस्किटो। और चौथा पॉइंट है आपका डिफेंस अगेंस्ट मॉस्किटो बीट। डिफेंस अगेंस्ट मॉस्किटो बीट। कैसे हम सुझाव दें कि मॉस्किटो जो है ह्यूमन की बॉडी में जो है बीट ना कर सके। तो छात्रों अब यहाँ बात आती है, पहला पॉइंट जो है वो है आपका एलिमिनेशन ऑफ ब्रीडिंग प्लेस। तो अब यहाँ पे जो ब्रीडिंग प्लेस है वो आपके किस तरीके से है, इट इज़ बेटर टू चेक द मॉस्किटो बिफोर full development because mosquito depend on aquatic habits or larval development. The most fundamental means of the development, the most fundamental of means control the elimination of the breeding place, draining, filling, pumping and temporary ट्रिंग्स। तो छात्रों यहाँ पे जो पहला पॉइंट है एलिमिनेशन ऑफ ब्रीडिंग प्लेस, जहाँ पे मच्छरों का ब्रीडिंग प्लेस है, जहाँ पे उनके प्रजनन का स्थान है, उस स्थान पे हमें क्या है करना कि स्टेरिलाइज कर देना चाहिए एक तरीके से। जहाँ पे आपके रुके हुए वाटर्स हैं, जो आपके स्टिग्नेंट वाटर है उसको ड्रेन कर देना चाहिए। और ड्रेन के बाद जो है उसको डिस्ट्रॉय करना चाहिए। डिस्ट्रॉय से फिर हम एक तरीके से कह सकते हैं कि वहाँ पे हमें कुछ
ऐसे फिनाइल्स जो मटेरियल्स हैं जिनकी वजह से हम इसको सुरक्षित कर सकते हैं। तो एलिमिनेशन ऑफ ब्रीडिंग प्लेस में आपको पंपिंग, ब्रीडिंग, आपका ड्रेनिंग कर दें कि जहाँ पे वाटर है उसको हम उस प्लेस से हटा दें ताकि इनके जो एग्स हैं उसको प्रोड्यूस ना हो सके, जिसकी वजह से जो है ये जब ब्रीडिंग सीजन ही नहीं हो पाएगा तो इनको हम रोक सकते हैं। कह सकते हैं कि अगर जो एलिमिनेशन ऑफ ब्रीडिंग प्लेस है उस ब्रीडिंग प्लेस को हम एक तरीके से फुल डेवलपमेंट करके उसके मॉस्किटो को जो लार्वा है, जो प्यूपा है, जो उनके स्थान को जो है ख़त्म कर देंगे तो नए एग्स प्रोड्यूस होगा। तो मेन जो प्लेस है वो ड्रेनिंग कर देना चाहिए, ड्रेनिंग कर देना चाहिए, पंपिंग कर देना चाहिए। इस तरीके से आपको रुक सकते हैं और जब वहाँ ड्रेनिंग हो जाएगा तो मच्छर आएंगे नहीं। आप ज़्यादातर समझ सकते हैं छात्रों कि जैसे अगर बरसात के सीज़न है, आपके घर के सामने थोड़ी गंदगी को साफ़ कर दो और ड्राई कर दो उस प्लेस को, वहाँ पानी न रुकने पाए तो फिर ये इनका प्रजनन वाला स्थान खत्म हो जाएगा, फिर मच्छर आगे आने की संभावना नहीं रहेगी। ये तो पहला पॉइंट आपका हो गया कि एलिमिनेशन ऑफ ब्रीडिंग प्लेस। सबसे पहले हम कि मच्छर के जो प्रजनन वाला स्थान है उसी को जब हम समाप्त कर देंगे फिर मच्छर पैदा होंगे नहीं, और जब नहीं होंगे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब सेकंड पॉइंट है डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्वा एंड प्यूपा। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्वा एंड प्यूपा, द वाटर सरफेस इज कवर्ड बाय स्प्रेइंग केरोसिन ऑयल, पेट्रोलियम, पैराफिन ऑयल, क्रूड ऑयल सो दैट लार्वा डाई द सल्फोनेशन। तो कहने का मतलब है डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्वा एंड प्यूपा। तो जब लार्वा और प्यूपा, जो लार्वा हैं वो क्या होते हैं कि आपके एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक। अगर जब एक्वेटिक हैं तो ये जल के ऊपर तैरते हुए दिखाई देते हैं। तो अब जल के ऊपरी सतह पे केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल स्प्रे कर दें। अगर केरोसिन ऑयल का जब स्प्रे कर देंगे तो क्या होगा कि लार्वा समाप्त होने लगेंगे, और जब लार्वा समाप्त हो जाएंगे तो प्यूपा बनेगा ही नहीं। तो छात्रों, तो यहाँ पे जो केरोसिन ऑयल, पेट्रोलियम, पैराफिन और क्रूड ऑयल, कई ऑयल है, केरोसिन नहीं है तो क्रूड ऑयल या पैराफिन ऑयल, तो कई ऑयल से हम कह सकते हैं कि स्प्रेइंग कर देंगे। जल की ऊपरी सतह पे जब स्प्रे कर देंगे तो पूरी तरीके से लार्वा क्या होगा, साफ हो जाएगा। जब लार्वा ही साफ हो जाएंगे तो प्यूपा नहीं बनेगा। तो अब अगला पॉइंट है डिस्ट्रक्शन ऑफ एडल्ट मॉस्किटो। और इसके अलावा अभी हम थोड़ा सा और बता दें कि अगर इसके अलावा भी एक गम्बूसिया फिश होती है जो कि मच्छरों के लार्वा को ही खा जाएगी, वो लार्वा को समाप्त करके वाटर को साफ कर देगा। कहने का मतलब ये है कि अगर वो गम्बूसिया फिश है, मान लीजिए ये चीज़ नहीं मिलते हैं तो उसकी जगह गम्बूसिया फिश है जो कि लार्वा को फीड करता है। तो दूसरा ये है कि अगर रुका हुआ जल है या तालाब है आपके पास तो गम्बूसिया अगर फिश है तो मच्छर को पनपने नहीं देगा। और या तो फिर क्रूड ऑयल, केरोसिन ऑयल, ये सब ऑयल हैं, अगर हम छिड़काव कर देते हैं तो क्या होता है कि वो लार्वा आपके समाप्त हो जाएंगे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर लार्वा ख़त्म हो गए तो समझिए आपके मच्छर फिर वो पैदा नहीं। पहला तो हमने आपको ब्रीडिंग प्लेस बता दिया, और ब्रीडिंग में आपका जब मच्छर के अंडे ही नहीं होंगे तो फिर ख़त्म हो जाएगा। अगर मान लीजिए किसी कारण से जो है वो लार्वा अगर बन भी जाते हैं तो जल में ही जो क्रूड ऑयल, केरोसिन ऑयल, पैराफिन या गम्बूसिया फिश को अगर छोड़ देते हैं तो लार्वा और प्यूपा भी ख़त्म हो जाएंगे। अगला पॉइंट है डिस्ट्रक्शन ऑफ एडल्ट मॉस्किटो। अब मान लीजिए कि अगर एडल्ट मॉस्किटो अगर आ भी गए हैं तो उनको कैसे ख़त्म किया जाएगा, तो उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। द एडल्ट शुड बी ड्राइवन आउट ऑफ द हाउस आर किल्ड, फ्यूमिगेशन विथ पायरिथ्रम सल्फर, स्प्रेइंग ऑफ 2% मालाथियन डाइएल्ड्रिन किल द मॉस्किटो। कहने का मतलब है कि अगर इसको अगर ख़त्म करना है तो डाइएल्ड्रिन है,
सल्फर है, इन सब केमिकल्स के द्वारा जो है एक तरीके से मॉस्किटो को ख़त्म कर सकते हैं, मार सकते हैं। तो ये आपके घरों में जब रहेंगे, जब ये हाउस में पहुंचते हैं तो हम इनको ख़त्म करने के लिए डाई एल्ड्रिन स्प्रे कर दें 2% या सल्फ़र का एक लिक्विड बना के अपने घरों में छिड़काव कर दें, तो इससे हमें एडल्ट मॉस्किटो से हम बच सकते हैं छात्रों। अब अगला पॉइंट है डिफेंस अगेंस्ट मॉस्किटो बीट। इनकी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? हाउस शुड बी मॉस्किटो प्रूफ, मॉस्किटो नेट शुड बी यूज्ड at least during sleeping periods, the exposed the body should be protected, globe, boots, repellents, mixture of the dimethyl iodine and 2-ethyls 3-hexanyl। इस तरीके से आप कह सकते हैं डिफेंस अगेंस्ट मॉस्किटो बीट। जैसे हम लोग अपने घरों में सोते हैं तो सोने के समय, क्योंकि रात्रि में इनका जो टाइमिंग होता है बड़ा ही एक्टिव होता है, बीट करने वाला, तो इनसे अगर हम बचते हैं तो अपने घरों में नेट जो आप कहते हैं मच्छरदानी लगा के सोना चाहिए, ताकि उससे क्या है इनकी रुकावट हो जाएगी और हमारे शरीर की सुरक्षा हो जाएगी। ये नेट के अंदर नहीं जा पाएंगे, फिर हमें बीट नहीं कर पाएंगे, और जब हम बच जाएंगे तो फिर इनका जो है एक तरीके से इनको हम रोक सकते हैं और फिर हमें हमारे बॉडी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे छात्रों। और इनको क्या करते हैं, इनके अलावा भी कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कि जैसे आपका 3-हेक्सानिडीओल्स, जैसे आप कह सकते हैं कि 3-हेक्साडिनोल, इस तरीके से जो आपके केमिकल्स हैं इनकी सहायता से भी इनको हम ख़त्म कर सकते हैं। दूसरा है अपने हाथों से सुरक्षा है कि नेट लगा के चारों तरफ अपने घरों के खिड़कियों पे नेट लगा दें। जहां हम लोग स्लीपिंग करते हैं, सोते हैं, वहां उस प्लेस पे नेट द्वारा अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। तो ये हमें जब बीट नहीं करेंगे तो हमें मलेरिया, फाइलेरिया या कोई डिजीज़ होने की संभावना नहीं रहेगी छात्रों। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कह सकते हैं कि अब डाई एल्ड्रिन है, सल्फ़र है, तो घरों में छिड़काव करते हैं। अगर मान लीजिए चौथा पॉइंट डिफेंस अगेंस्ट मॉस्किटो बीट है, तो इनसे हम एक तरीके से हम अपनी भाषा में समझ सकते हैं कि आपको शाम के समय अगर मच्छर काटते हैं तो आप अपनी सुरक्षा करना शुरू कर देते हैं। या तो आप फ़ैन जलाते हैं, या तो नेट का यूज़ करते हैं, या मान लीजिए एक तरीके से मॉस्किटो कॉइल्स जलाते हैं, जिससे कि वो मच्छर जो है हमें एक तरीके से इन्फेक्टेड ना कर सके। तो छात्रों, ये हमारा जो टॉपिक था उसमें हमने आपको मॉस्किटो के बारे में बताया कि मॉस्किटो का जो मेन लाइफ है वो आपके स्टेगनेंट वाटर में है उनकी लाइफ, और स्टेगनेंट वाटर में ही वो अपने अंडे को छोड़ते हैं, और अंडे प्रत्येक दिन 100 अंडे छोड़ते हैं मच्छर, और 100 अंडे 2 से 3 दिन बाद वो लार्वा बना लेते हैं हैचिंग प्रोसेस के द्वारा। और फिर उसके बाद कम से कम 2 डेज और कह सकते हैं 2 सप्ताह बाद जो है वो एक तरीके से लार्वा जो है प्यूपा में बदल जाता है, और वो जब इन सब बदल जाता है, पूरी लाइफ वो बना लेता है, तो लार्वा हमेशा आप जानते हैं कि जल के सतह पे वो तैरते हुए दिखाई देते हैं। तो अब इन सबको ख़त्म करने के लिए हमने आपको 4 पॉइंट दिखाया कि इनसे हम मच्छरों को रोक सकते हैं और इनसे होने वाले रोग को भी रोक सकते हैं। तो क्यों न हम अपनी जो सुरक्षा खुद से कर लें, ताकि मच्छर जो है हमें बीट न कर पाएँ। अब बीट करने के पहले हम उनसे अपनी सुरक्षा कर लें, तो हम इन चारों प्रिवेंशन एंड कंट्रोल से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं छात्रों। तो ये तो हमारा जो पॉइंट्स है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल का, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और आप सभी जानते हैं कि जो मच्छर होते हैं, एक छोटा सा मच्छर जो हमारे हेल्थ को बहुत ज़्यादा गंभीर कर सकता है, क्योंकि जो मलेरिया रोग है और जो फाइलेरिया रोग है और जो येलो फीवर हैं, इनसे अगर केयर नहीं किया जाएगा तो मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। तो छात्रों, हम
हम एक शिक्षित, हम लोग एक समझदार हैं और इस मॉस्किटो से हम लोग अपनी सुरक्षा खुद से कर सकते हैं, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। तो छात्रों, इस तरीके से जो आज का मेरा ये टॉपिक था मॉस्किटो, वो जो वेक्टर एंड पेस्ट से लिए थे, वो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।